प्रणाम सभी को। आज आप लोगों का स्वागत है फिर से। और सुबह सुबह एक आध्यात्मिक चर्चा करने का एक अवसर मिलता है, तो इस चर्चा के साथ में ही जब दिन की शुरुआत होती है तो वैसे भी पूरा दिन जो है, कहते हैं ना, वो एक चक्का है जिसको एक बार आप चला दो, घुमा दो तो दिन भर घूमता रहता है। तो कुछ ऐसा सही है यहाँ पर। और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में जब हम चर्चा में जुड़ते हैं और इस प्रकार से जब हम यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से एक विषय पर जब अपना मत व्यक्त करते हैं, तो कुछ ऐसा सही है कि कुरुक्षेत्र की ही वाणी अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुखों से व्यक्त हो रही होती है। अलग अलग तरीके से जब वो सामने आती है तो वो जो संचार होता है, वो सुबह सुबह की ये जो आध्यात्मिक चेतना का संचार, वो फिर पूरे दिन भर जो है, चाहे माया में कितने भी व्यस्त रहो, थोड़ा जीवंतता का एहसास कराती है। तो ये भी एक है। और आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है कि इस प्रकार से ये सुबह सुबह ये संभव हो पाता है। तो आज की चर्चा ये प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रश्न है हमारे समक्ष, शोर से मौन की यात्रा। शोर अर्थात जिसे संसार कहा जाए, जिसे ये सारा का सारा जो कुछ भी जो भटकाव सा है, माया, माया के विषय में अगर बात की जाए तो कुछ वैसा ही है कि संसार से जो मौन की यात्रा है, आखिर कौन है जो इस यात्रा को करता है। इसके बाद का जो प्रश्न है कि इस यात्रा से मिलता क्या है, और अगर आपने ये यात्रा की तो आपको क्या मिला। ये इस प्रश्न का जो पृष्ठभूमि है, ये जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग प्रकार के साधक हैं, अलग प्रकार से वो समझने का तर्कों द्वारा वो बार बार जो है वो ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा सा कह दें जिससे लगे कि आप जो है थोड़े विचित्र से मार्ग पे ही चल रहे हैं। थोड़ा अजीब सा है, कोई आध्यात्मिक वाली बात नहीं है यहाँ पे। और इस प्रकार से ही जो है वो कि ज्ञान मार्ग में आखिर चलता है तो चलता कौन है, और किस प्रकार से मतलब साधक जान पाए कि ये उसी का मार्ग है। घुमा फिरा करके वो पूछने के लिए वो मतलब ये प्रयास करता रहता है। और बार बार जो है वो, जैसे कि कहते हैं ना कि ज्ञान मार्गी की बुद्धि वैसे भी तेज होती है, तो वो बुद्धि लगाता है और अलग अलग जो है वो जहां जहां से सुन लिया गया कि कुछ मौन सा है, और कहीं सुन लिया गया कि कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो है संसार से मौन की तरफ बढ़ा जाता है। और इस प्रकार से जो है ये प्रश्न आता है। तो यहाँ से ही प्रश्न आया, एक साधक का ही प्रश्न था, थोड़ा घुमा करके पूछा मैंने, थोड़े से और परिष्कृत रूप में यहाँ पर आप लोगों के समक्ष में रखा है। तो वहां से इसकी आरंभ होती है, इसकी शुरुआत होती है इस प्रश्न की। प्रणाम अजय जी। अजय जी अभी बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये प्रश्न है, और ये प्रश्न एक सामान्य हाँ से साधक का प्रश्न है, इसलिए। हाँ, बहुत अच्छा है असल में। एक मिनट प्रश्न पढ़ लो तो और थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये सहज बोध में। ओके। आध्यात्मिक शोर से मौन की यात्रा कौन करता है, इस यात्रा में क्या मिलता है। शोर से मौन की यात्रा करता करता है। जो भी जिसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ किया जा रहा है, वही इस प्रकार की यात्रा करेगा। और यात्रा के मतलब पहले शोर को देख लेते हैं। मतलब
जहाँ पे ये भाव हुआ कि ये मेरा है, ये मेरी यात्रा है, या ये मेरा अनुभव है, या कोई भी दृश्य उपस्थित है, या किसी भी प्रकार का अनुभव उपस्थित है, ये शोर की श्रेणी में आ जाएगा। अब मौन की श्रेणी, मौन एक सीधी तरीके से हम बोलेंगे तो अनुभव करता ही मौन है, ठीक है। तो इस शोर से उस मौन तक जो एक वैसे तो यात्रा भी वास्तव में एक दृश्य है, वो भी एक अनुभव ही है, और वो भी अंततः मौन में विलीन होता है। लेकिन जब एक जीव की इस प्रकार की यात्रा शुरू होती है, तो बीच में एक पड़ाव आता है कुछ समय के लिए साक्षी भाव का, जब आत्मज्ञान हो जाता है और एक 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 दृष्टि थोड़ी सी खुलती है, या तो वहां पे ये जो शोर है वो धीरे 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 कम होना शुरू होता है, क्योंकि शोर अर्थात संसार, इसकी इसका सत्य हमें दिखना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो जो शोर है, शोर अर्थात विचार या अनुभव, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। फिर एक समय ऐसा आता है साक्षी भाव की साधना करते करते कि हमें ये दिखना शुरू हो जाता है कि जिसे हम बाहर शोर के रूप में देख रहे हैं, संसार के रूप में देख रहे हैं, वास्तव में वो हमारे ही मतलब भीतर से बाहर की ओर प्रकाशित होने वाले हमारे ही अपने विचार हैं, जो वास्तव में हम अनुभव करना चाह रहे हैं, या हमारे अंतःकरण में जो भी चल रहा है, उसी का प्रक्षेपण जो है बाह्य रूप से हम देख रहे हैं। और ये आने के बाद धीरे 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 वो जो साक्षी भाव है स्वयं साक्षी ही हो जाता है, यानी अज्ञेयता हो जाता है। तो मैं कह मतलब ज्यादा बेहतर इससे इसको ऐसे कहना भी हो सकता है कि मतलब ये शोर से मौन की यात्रा नहीं है, ये शोर से मौन में लय है, मतलब विलीन हो जाना है कि अ, मतलब शोर आगे जाके जहाँ पे समाप्त होगा, अगर हम उसको स्थिति की तरह व्याख्या करें उसकी, तो यही शोर जिस समय समाप्त होता है, लय हो जाता है पूरी तरीके से, तब अनुभव और अनुभवकर्ता, इन दोनों का एक प्रकार से भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक ये स्पष्टता से देख लिया जाता है कि जो भी बाहर अनुभव हो रहे हैं वो वास्तव में मेरे ही मतलब कर्ता के ही जो अनुभव करना चाह रहा है वो अनुभव कर रहा होता है। और एक बहुत अच्छी बात होती है इस पूरी यात्रा भी कहना, यात्रा कहेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा कि इस पूरी उसमें यात्रा के दौरान अब मतलब कर्ता को ये ज्ञात होता है, या ये पता लगता है कि वास्तव में यात्रा तो थी ही नहीं, ये स्वयं से स्वयं के मतलब मौन से जो भी शोर निकला है, वो शोर मौन में लय होने के लिए बस एक खेल कर रहा है कि मैं भूल गया, मैं भटक गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और कभी वो इस खेल में पूरा इन्वॉल्व होता रहता है, और अलग अलग विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है, भोगता है, और धीरे 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 अपने ही स्वभाव की तरफ बढ़ता रहता है। कभी भोग के तृप्त होता रहता है, कभी
वास्तव में तो मुझे प्रतीत होता है कि वो भोग के ही तृप्त होता है हर एक अनुभव को। ये जो पूर्व जन्म या मन के विषय में कई बार बताया गया है, तो मतलब कई स्थानों पे इसका वर्णन भी मिलता है कि मतलब जैसे हम मृत्यु लोक या पृथ्वी को ही देखें, तो यहाँ आमतौर पे जो सबसे कम चेतना जिसमें बताई जाती है, वो पत्थर या इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, इनमें होती है। तो वास्तव में हम वहां से लेके मनुष्य तक की, मनुष्य से लेके अनुभवकर्ता तक की, इस पूरे के पूरे कालखंड को भोगते हैं। और अपने ही स्वरूप, अपने ही स्वभाव, जो वास्तव में मौन एक प्रतीकात्मक रूप में बोला जा सकता है, क्योंकि वहां पे मौन है ऐसा भी कोई भान होता नहीं है। वो बस खुद का खुद में लय है, इतना ही बोला जा सकता है बस। आपको क्या मिला प्रभु इस यात्रा में? आइए, को मिलता तो ये मिलता मैदान तो से कुछ नहीं किनारे से आप है। निकल जाते हैं, सामने आइए। प्रश्न आपसे है। हाँ, मिलता तो इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि जो इकट्ठा किया होता है वो भी गिर जाता है। और जब सारा इकट्ठा किया हुआ गिर जाता है, तभी आप मतलब वही मौन है। और अगर कुछ पाने की मतलब इसमें पाया कैसे? ये तो खाली हो रहा है, इसमें मिलने जैसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अज्ञान से जब ज्ञान की ओर की, मतलब कोई भी है, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे अगर चलता है, तो साधक बिल्कुल ये चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो। क्योंकि संसार से कुछ भी जो ऐसा है कि वो यत्न कर रहा है कहीं पर, अगर एक समय दे रहा है, संसारिक जीव क्या सोचेगा, एक सामान्य सा साधक क्या सोचेगा। एक बार उस स्तर पर अगर जाके देखे तो ऐसा लगता है कि उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, और वो एक एंकर चाहता है कि हाँ, इसको अगर मैं देख लूं। तो इसीलिए शायद गुरुजनों ने कहा कि वो आनंद, वो परमानंद, वो परम सुख, और घुमा फिरा के बस इतना कह दिया कि रसगुल्ले का स्वाद कि खुद खा कर देख लो कितना मीठा है। तो बस सीधा सा सवाल था, आपने वो रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया अभी तक? उसका आप लोगों से बात करके उसका स्वाद मिलता रहता है। चलिए, आपकी आवाज से जो है ना, वो मिठास हमारे भी अंदर जो है उतरती है। ऐसे ही बोलते रह कीजिए। जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। प्रणाम हिमांशु जी। अभी सक्षम है प्रभु बोलने में? जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप जी लोग? प्रणाम। हाँ ठीक। बहुत जी सुंदर। हिमांशु। जी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। क्या विषय है? शोर। मौन से प्रश्न डाला हुआ है प्रभु। मौन। देखिए, क्योंकि मैं मौन से शोर। एक्चुअली पढ़ नहीं पा मैंने, रहा हूँ मैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो हाँ मैं मैं बता देता एयरफोन लगा के हूँ, ठीक आनंद है। ले रहा हूँ। तो क्या चलिए तो ठीक है, क्या आप क्या ड्राइव विषय है? कीजिए। मौन, मौन शोर से विषय है। मौन, नहीं, शोर से मौन की ओर की यात्रा कौन करता है? शोर से मौन की आहा, यात्रा। बहुत सुंदर। शोर से मौन की यात्रा। जी। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सुंदर। देखिए, क्या विषय निकल कर आते हैं। अपने आप में आनंद है इन विषयों में। शोर से मौन की यात्रा।
या मौन से शोर की यात्रा प्रतीत होती है, जो प्रतीत होती है वो कि मौन से यात्रा शोर की ओर हो रही है। और ज्ञानी हमेशा जो है चाकू उल्टा पकड़ता है। तो आप लोगों ने सुल्टा पकड़ा है कि हाँ, कि शोर से मौन की यात्रा। बिल्कुल। तो क्या ये जो मौन है, क्या उसे यात्रा कहा जाना मतलब सार्थक है या नहीं है? मैं इस बात पर ही मनन कर रहा हूँ कि इसको यदि यात्रा हम कह रहे हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में, और क्यों हम इसे यात्रा कह रहे हैं? क्या ये वाकई में कोई यात्रा है? क्या ये कोई क्रमबद्ध चीज है, जिसे मतलब यात्रा होती है तो थोड़ी सी क्रमबद्ध होती है, पड़ाव पड़ते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो शोर से मौन की यात्रा, असल में जहाँ ध्वनि की बात होती है वो मौन अलग है, और जिस मौन की ओर ये इशारा है वो मौन अलग है। एक मौन हम कहते हैं कि जहाँ पर शब्द नहीं है, और एक मौन वो है जो शब्द अपने साथ में ला रहा है। वो कैसा मौन है? जो शब्द है तब भी है, संगीत है तब भी है, शोर है तब भी है, संसार है तब भी है। क्या ऐसे मौन की परिकल्पना हो सकती है? क्या हमारे ऋषियों ने ऐसे मौन की कहीं वो, ये मौन वो तो नहीं कि जहाँ सब कुछ ध्वनियां हैं, शोर जिसे तथाकथित रूप से आप शोर कह रहे हैं, अर्थात हल्ला हो रहा है, लेकिन क्या वो उसमें भी मौन तो नहीं है? किस और इशारा हो रहा है? क्या इसमें कोई बारीकी तो नहीं? या फिर सिर्फ शांत हो जाने को मौन कहा जा रहा है? कि कर्णों पर पहरा हो जाना क्या मौन है? या फिर चित्त का कोलाहल भी है तो क्या थॉटलेस हो जाना, पत्थर हो जाना मौन है? संवेदनहीन हो जाना मौन है? क्या ये मौन? इसको ऊपरी तौर पर ना देखकर जरा गहराई में, तल में उतर कर देखने का प्रयास हमें करना चाहिए कि आखिर ये मौन है क्या। यदि ये इतना ही सरल होता कि शांत हो जाना, चुप हो जाना, तो फिर रात्रि में तो सभी कुछ मौन है। तो वो इतने महत्वपूर्ण क्यों नहीं? फिर तो इतना प्रयास नहीं होना चाहिए था मौन के लिए। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो लफड़ा है, कहीं तो कहीं तो कुछ छूट रहा है। तो ये ये इसलिए ये जो निकला है ना, ये गुरुक्षेत्र का इशारा ये है कि बच्चों समझो, जरा मौन की गहराई में उतरो। ये मौन कौन सा मौन है? इस मौन को देखो। तो ये मौन जरा आज आप लोग बहुत अच्छा विषय निकल कर आया है, तो चलिए आज इस पर गहन चर्चा कर लीजिए। तो ये तो सिर्फ बिल्कुल। प्रश्न ही खड़े किए हैं। तो नहीं, इसका अगला हिस्सा भी है प्रभु। इसका अच्छा। अगला हिस्सा है। हाँ, अगला हिस्सा है, जी। आपको इस यात्रा से क्या मिला। अच्छा। अब बात यह है कि पहले तो, अब बात तो यह है कि हम तो वो चावल है ना जो पकते नहीं है। हमारा तो पहले ये है कि हम तो पहले यात्रा नहीं मान रहे हैं। पहले तो इतने
हमारी बुद्धि तब तक संयोजित नहीं करती जब तक अपरोक्ष अनुभव से कुछ निकल के ना आए। तो यात्रा यदि कहे नहीं तो फिर यात्रा से निकल कर क्या आएगा, लेकिन मौन घटित होने से इतना हम कह सकते हैं कि यदि मौन का स्वाद चखा है तो फिर वो क्या है। हाँ, ये प्रश्न जरूर होना चाहिए और ये है भी यही, शायद प्रश्न यही इशारा कर रहा है कि यदि यदि किन्हीं क्षणों में, यदि जीवन के किन्हीं क्षणों में मौन, होश में मौन घटित हुआ है, क्योंकि मौन तो घटित होता है। हाँ, इतना है कि हो सकता है कि मैं बेहोश रहता हूं, मौन घटित होगा, हुआ होगा, क्योंकि चेतना की प्रबलता नहीं रही होगी, साक्षी भाव में नहीं रहा होगा, लेकिन मौन घटित हुआ होगा। इतना भी अगर ऐसा भी होता कि बहुत बिरलों को होता है तो फिर इतनी सरलता से इसको, इस विषय को साधकों के मध्य बार बार नहीं आता। तो है तो कुछ ऐसी चीज जैसा आनंद है कि कॉमनली घटित होता है, लेकिन नजर कहीं और होती है। शायद वो सूरज तो नहीं जो नित्य प्रकाशित हो रहा है, लेकिन हमारी घटाएं घटाएं हैं जो हटने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ जो है घटाएं घेर के बैठी हैं, तो मौन प्रकाशित नहीं हो पाता। या फिर ये जो मौन प्रकाशित है उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं है, इसलिए सम्मुख नहीं आ पाता। क्या इस तरह का ये मौन है? तो यदि मौन को हम समझे, मैं जो अपनी बात यदि करूं, मैं जो समझा हूं, असल में उसका फर्क नहीं पड़ता, उससे फायदा नहीं है कुछ नहीं कि मैंने क्या समझा है, उससे वो सिर्फ मेरी ही समझ होगी। हाँ, विश्लेषण में आपके उपयोगी है, तो इसे मात्र विश्लेषण के लिए ही रखिएगा, कोई अवधारणा ना बनाए। कि मौन को जब मैंने जाना तो शोर से भागना छोड़ दिया। फिर मैं शोर से नहीं भागता। जब मैंने मौन को जाना तो फिर शोर की क्या बिसात है कि वो मौन को भंग कर पाए, शब्दों की क्या ताकत है कि वो उस मौन को भंग कर पाए। वो मौन नित्य घटित हो रहा है और वो इस तरह से है जैसे कि जैसे कि उस मौन की पृष्ठभूमि में ही सभी शोर उभरते हैं, सभी शोरगुल, सभी चित्त की वृत्तियां उस पृष्ठभूमि पर ही दिखाई देती हैं जिसमें मूल में मौन होता है, अर्थात वो प्रभावित नहीं करती हैं। तो वो मौन नित्य निरंतर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो उसके लिए ना तो कोई प्रयास रहा है, और फिर प्रयास जो थे भी, जो अवधारणा स्वरूप मौन के प्रयास आए थे, क्योंकि मैंने एक चीज महसूस की है कि मौन की खोज में मैं अक्सर पहाड़ों पे गया एकांत में। तो होता क्या था कि एक और मित्र हम साथ ले लेते कि भाई चलो यार, अकेले कोई कौन जाता है अकेले, भाई एक तो रख लो साथ में। तो जहाँ एक रखा साथ में, वहां तो पूरा संसार खड़ा हो गया, वहां तो फिर मैं भी नहीं रहा और न वो रहा, वहां तो कुछ और ही हो गया। क्योंकि वहां फिर बातें थी, भले ही वो किसी प्रकार की हों, तो वहां समस्त संसार निकल कर आ गया और हम दोनों ही उसमें खो गए। तो कहने का अर्थ है कि लेकिन जब अकेला भी गया अब दो दो छोड़िए, अकेला भी गया तो भी देखा कि जो मौन मैं ढूंढ रहा था वो कहीं जाके नहीं मिलेगा, वहां जाके और
कोलाहल है, क्योंकि चित्त को कुछ नया मिल गया। चित्त को नया मिल गया, वहां घटाएं और छा गई, बिल्कुल अंधकार है, अंधकार ही अंधकार, क्योंकि चित्त को नया देना तो और वो है। फिर अंततः मैंने देखा कि हाँ, ये चित्त मौन में नहीं आता है। चित्त जो है, चित्त मौन में उसका काम नहीं है। मौन में जिसका काम है वो नित्य मौन में ही है। बस मेरा ध्यान उस पे नहीं है, मेरा ध्यान चित्त के क्रियाकलापों पे है। मैं उस बंदर को देख रहा हूं जिसका स्वभाव बैठना नहीं है, जो गुलाटियां मारे जाएगा। मैं उसको सिखा रहा हूँ जो पैदा हुआ है गुलाटियां मारने के लिए, जिसके रग रग में गुलाटियां हैं। मैं उसको सिखा रहा हूँ कि शांत कैसे होते हैं, और उसकी गुलाटियों से मैं स्वयं गुलाटियां खा रहा हूँ। तो मेरा ध्यान गलत जगह पे है, ये मैंने देखा। तो जब ध्यान सही जगह पे लगा तो चित्त गुलाटियां मारे, चाहे वो कुछ करे, मैं नित्य किसी भी क्षण, किसी भी पल, ध्यान, जब भी मेरा ध्यान स्वयं पर होता है, जब भी मेरा ध्यान साक्षी पर होता है, तो मैं यही पाता हूँ कि मैं मौन में, मैं मौन हूँ। मैं शांत हूँ। जी, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। ये जो वही है वाणी की जो मिठास है, जैसे ही वो जो अभिव्यक्ति आपके मुख से हो रही है, गुरु गुरु क्षेत्र की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन जब इस प्रकार से होती है तो वो मिठास न जाने कितने हृदय को तृप्त कर सकती है। बहुत सुंदर। जी प्रणाम अश्विन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद इस प्रश्न पे। जी नमस्कार। नहीं नहीं, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में, तो ऐसा कुछ है नहीं कहने लायक, पर फिर भी थोड़ा सा आपके फिर कह लेते दो शब्द। हैं। जी जी। प्रश्न ये पूछा है कि शोर से मौन की यात्रा कौन करता है, और इस यात्रा में क्या मिलता है, और आपको क्या मिला इस यात्रा से। जैसा अजय जी ने और हिमांशु जी ने कहा, वही बात है, उसमें कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जाना चाहिए, और जरूरत भी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अगर मुझसे पूछेंगे तो एक ही प्रश्न आता है बार बार कि ये कौन है जो यात्रा करने निकल पड़ा है। ये कौन है जिसको कुछ अभी भी चाहत है कि यात्रा से कुछ मिलेगा, या ये हिसाब किताब रख रहा है कि यात्रा से कुछ मिला कि नहीं, हमें क्या मिला। तो फिर ये तो संसार ही हुआ ना, फिर मौन कहाँ है, जैसा अभी हिमांशु जी ने भी कहा। तो वो तो हम संसार की ही व्याख्या कर रहे हैं, और कोई भी व्याख्या जो है वो संसार की ही संभव है। अब उस मौन की जब व्याख्या ही संभव नहीं है, तो हम अपनी बुद्धि से कोई ना कोई उत्तर अवश्य उसको देना चाहते हैं। जैसे वो बंदर को एक खिलौना चाहिए, वैसे बुद्धि को कोई ना कोई उत्तर चाहिए हर प्रश्न का, और वो प्रश्न का उत्तर पाकर के बुद्धि को लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पा लिया। अब वो जो पहले भौतिक चीजें पाने में सुख मिलता था, वो अब सूक्ष्म चीजों को पाने में सुख प्राप्त कर रही है। तो तीन तरह के सुख कहे जा सकते हैं। एक है जो संवेदनाओं का सुख है, दूसरा है कुछ भौतिक प्राप्ति का सुख है, और तीसरा है जो मानसिक कुछ प्राप्ति का सुख है, चाहे वो कोई उत्तर ही क्यों ना हो। तो वहां पे यदि हम नहीं, वहां पे यदि टिक गया, टिक गया या दिख गया या उतर गया, या उसको अवसर मिल गया जीवन में, जो उस यात्री से मुक्त है, जो उस लक्ष्य से मुक्त है, जो उस ध्येय से मुक्त है, और जो मौन से मुक्त है। क्योंकि मौन जो है वो शोर के विपरीत शब्द है, जो हम समझते हैं। जैसा एक भौतिक शोर है, एक उसके विपरीत मौन है। एक विचारों का शोर है, एक उसके विपरीत मौन है। और एक मेरे होने का शोर है, और एक
उसके विपरीत मेरा नहीं होने का मौन है। तो ये सब कई बार ऐसा लगता है कि एक विश्लेषण से ज़्यादा कुछ नहीं, और जहाँ पर भी व्याख्या, विश्लेषण, बुद्धि, ज्ञान, मन, चित्त, स्मृति, आकलन या कुछ ऐसा जो चाह में समा जाए या चाह के वो मिल जाए, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो मिलना भी झूठ है? वो मिलना भी एक मन का ही खेल है, एक बुद्धि का ही कसरत है। फिर वहाँ पे क्या बचा? अब उसको उसको व्याख्या ना करें तो अच्छा है, फिर उसकी चर्चा ना करें तो भी अच्छा है, पर फिर चर्चा करते भी हैं, तो ठीक है, ऐसे ही है ये जो अध्यात्म का खेल या साधना की यात्रा या ध्यान का खेल जो है वो चलता रहता है। तो उसमें शब्दों में ना उलझकर उसके मर्म को अगर छू लिया या छू उस मर्म ने हमारे को छू कर हमारे को विलीन कर दिया, लय कर दिया, जैसे अजय जी बोल रहे थे, उस लय में ही उस मौन का अंत है। तो एक है मौन की गूंज और एक है मौन का अंत, और दोनों ही आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी अश्विन जी, यहाँ पर अब तक यात्रा खारिज हुई थी, आपने यात्री को भी खारिज कर दिया कि कोई यात्री भी नहीं है किसी प्रकार का। बात ये है कि जब एक अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर जब जाने की एक संभावना बनती है, कभी अनंत जन्मों में ऐसा तो था नहीं कि कभी सदा से जन्म से हम ज्ञानी पैदा हुए। वो अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ था, और उस अज्ञानता में ही न जाने कितने समय कितने लम्हे हमने गुजारे। उस अज्ञानता इसी शोर ने कभी प्रभावित सा किया था, और कभी ऐसा क्षण था कि ये शोर ही पूरी तरह से सत्य था हमारे लिए, और यही सत्य मान करके बस चला जा रहा था, इसके अलावा कहीं कुछ था भी नहीं। लेकिन यहाँ से जो है, जब एक और जैसे कहते हैं ना कि कृपा, और वो जो बात होती है कि उस ओर देखने की एक संभावना सी बनी, जिस ओर देखने से वो देखना छूट जाए, शोर से कुछ परे जाने की एक संभावना। तो वो जो संभावना सी बनती है एक साधक के लिए, जब कहा जाता है तो इसे लगता है, उस स्थिति में बिल्कुल स्पष्टता से ये लगता है कि अगर मार्ग कहा जा रहा है कि कोई ज्ञान मार्ग है, कुछ इस प्रकार की बातें हैं, तो अवश्य इसमें कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ यात्राएं होंगी, कुछ ना कुछ पड़ाव आते होंगे। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हम साधक जन एक जगह एकत्रित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा होता होगा कि वो सहारा, वो विश्वास, वो सारा चीज वो चलता होगा साथ में। एक साधक की बड़ी सारी विडंबना जो शुरुआती स्तरों पे होती है, वो क्योंकि जब यहाँ पर बात आती है, यात्रा की बात आती है, जब प्रश्न ये कहता है संसार से मौन की ओर की यात्रा, तो वहां पर इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव भाव बिल्कुल अभी स्पष्टता से बना हुआ है। वो अभी तक वो संसार को ही सत्य मान कर जिया था, लेकिन एक कृपा सी हुई और उस ओर देखने का उसने निश्चय बना लिया, और निश्चय बना करके जैसे हम सारे के सारे हैं यहाँ पर इस मार्ग पर पड़े, तो एक प्रश्न जो है वो करने का एक प्रयास किया। उससे पहला एक प्रश्न किया कि इस यात्रा जो है, ये जो संसार से मौन की यात्रा है, ये वास्तव में ऐसा है कि कौन से किस प्रकार के साधकों के लिए यात्रा है, क्या ये उसके लिए है, नहीं है ये यात्रा। और इसके बाद फिर जो इसका अगला स्तर कि इस यात्रा से अगर मिलेगा क्या, क्योंकि संसार में आध्यात्मिकता को जो है इसी तराजू पे तौला गया है, इसी प्रकार से हमने आध्यात्मिकता को जाना है। कुछ भी आध्यात्मिकता इससे अलग बात नहीं है कि अगर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वो फिर आध्यात्म कैसा। ठीक है, आप शांति कह दो, आनंद कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो पकड़ वो चाहिए उसको उस वक्त, जब उसने जो है इस बार निश्चय किया है। अब
करोड़ों, मतलब जो न जाने कितने जन्मों के बाद ये शुभ अवसर आया कि उसने अपने भीतर झांकने का ठाना है। अब उसे ये क्या दिया जाए कि ना कोई यात्रा है ना कोई यात्री है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं, अब उसकी जो मान्यताएं हैं, बिल्कुल अगर इस प्रकार से भी चोट करना है तो वो भी सही है, लेकिन अगर एक स्पष्ट उत्तर देना हो तो उस प्रकार के साधक को किस प्रकार से मतलब बताया जाए, बस ये जानने का प्रयास था। अश्विन जी। देखिए, कोई यात्रा है ही नहीं तो यात्रा का भ्रम पालने से क्या फायदा। मतलब यात्रा नहीं है, सीधी छलांग है। जैसे समयातीत बोलते हैं ना, कालातीत या देशातीत। मतलब जहाँ पर विचार की जो सार्थकता है या उसकी जो वैधता है, यदि उस पे प्रश्न है तो फिर साधक को सबसे पहले ये नहीं देखना चाहिए कि साधक कौन है, क्योंकि जब तक साधक बना है और वो शांति या आनंद की तलाश में लग करके कहीं पहुंचने वाला है, तो फिर उसका अंत नहीं है, वो पुष्ट होता जाएगा और ठोस होता जाएगा। और वहीं पर ये सारी कल्पनाएं निकल के आ जाती हैं कि हम बात अद्वैत की कहते हैं, पर अद्वैत में निष्ठा नहीं है, निष्ठा द्वैत में है कि कुछ अनुभव हो जाए, कुछ दिख जाए, कोई उत्तर मिल जाए। कौन है जो उत्तर ढूंढने चला है? तो मुझसे पूछे तो इस तरह के उसमें कुछ रस नहीं दिखता। मतलब ठीक है, एक भटकाव हो सकता है, क्योंकि उसमें भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसमें उलझने की संभावना बहुत ज्यादा है कि मैंने ये हासिल कर लिया, ये चेतना को इतने देर तक बना के रख सका, या मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं हूँ तभी तो अनुभव हो रहे हैं। ये सब फिर एक एक तरीके से धारणा बन जाती है, वो नहीं जो है। उसमें बिना कुछ काटे, बिना कुछ छाटे अगर हम टिक गए, हम नहीं, अगर वो टिकना हुआ और वो टिकते टिकते वहां से फिसलन कम हो गई, तो ना फिर मौन की परवाह है, ना शोर से भय है, न चाहा है न अचाहा की चाह है, न मैं हूं न तू है, न यात्रा है न यात्री है। ये पहले कदम में यदि नहीं दिखा तो फिर 100वें कदम में दिखेगा, 1000वें कदम में दिखेगा। वो कोई उसकी कोई वो वो निश्चित नहीं है। इसको हम व्यवस्थित नहीं कर सकते, इसको हम संगठित नहीं कर सकते, आयोजित नहीं कर सकते कि उस मौन को परख लें। जो मौन को परखने चला है उसको पहले परखा गया। दोनों का अंत है, मौन का भी और जो मौन की शांति में उत्सव मना रहा है। फिर केवल उत्सव है या केवल आनंद है या केवल, बाद में आके बुद्धि कहेगी हाँ कुछ घटा था जिसपे आनंद था, पर उस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? इतना भी लेखा जोखा रखने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि थोड़ी सी भी आपने उसको जगह दी तो वो आपको खा जाएगा, मतलब आपको बना जाएगा कि मैं हूं जो शांत या आनंद या मौन को जान सकता हूं। फिर वो द्वैत की बात हो गई। तो हर बात द्वैत की बात है, पर यदि वो चखा गया, या चखने भी एक अलग बात है, बस वो एक, क्या कहा जाए उसको, वो कृपा कह सकते हैं या प्रसाद कह सकते हैं अस्तित्व का, जहाँ पर जानने वाले का अंत है, जहाँ पर जागने वाले का अंत है, जहाँ पर चलने वाले का अंत है, जहाँ पर मौन होने वाले का अंत है। और वो अंत समय में नहीं हो सकता, वो अंत विचारों से नहीं हो सकता, वो अंत प्रयास से नहीं हो सकता। वो अंत होता है या नहीं होता है, और कोई इसमें उपाय नहीं। जी। जी अश्विन जी, जब जब आपकी वाणी जब यहाँ पहुंच रही थी तो ऐसा लग रहा था गुरुदेव के डंडे याद आ रहे थे।
जहां तक ये मानी जाएगी, जिस प्रकार से आपने व्यक्त किया है और जिस स्पष्टता से आपने कहा है, ये हर बात जो हर शब्द है वो उस मान्यता पर प्रहार है, उस धारणा पर प्रहार है। और शायद इसीलिए ये सत्संगों की जो सार्थकता है वो इसी में है कि यहाँ पर वो जो है बाकी घुमा फिरा करके वो जो मिठास वाली बातें है वो नहीं, जो स्पष्ट बाध्यता है, जो स्पष्ट रूप से है, वो आपके सामने रख दिया जाता है। और ये जो खूबसूरती है, और शायद इसी प्रकार से कह सकते हैं कि संसार के अज्ञान के नाश का जो एक संभावना है, वो इसी प्रकार की स्पष्ट विचारधारा को व्यक्त करने से ही बनता है। तो बहुत बहुत आनंद आया आपकी बातों को सुनकर, और ये अवश्य से ऐसा होना भी चाहिए कि जो मूल अज्ञान है प्रश्न में छिपा है, उस मूल अज्ञान पर प्रहार हो, उस मूल विचारधारा पर प्रहार हो, उस मान्यता पर प्रहार हो, जिस मान्यता को बस बिना सोचे समझे बस पकड़ करके जकड़ करके रख दिया गया। तो बहुत आनंद आया आपको सुन के। भीष्म जी प्रणाम। प्रभु समर्थ है अभी बोलने के लिए या कार्य क्षेत्र में है अभी? रास्ते में हूँ भाई। प्रणाम सबको। जी प्रणाम। चलिए अच्छी बात है। प्रणाम निशिगंधा जी, बोल सकते हैं अभी? जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी यहाँ पर जो प्रश्न है आज की जी जो चर्चा का विषय, जी हाँ, सुन रही थी। किचन में काम चालू था तब। तो पहले तो ये प्रश्न तो अज्ञान से ही आया है, क्योंकि जो संसार है वो तो अज्ञान के कारण ही है, अज्ञानवश ही तो है, कोई यात्रा है ही नहीं। क्योंकि संसार तो एक परिवर्तन है, अवस्थाएं हैं जो बदल रही है नित्य निरंतर, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था अवस्थांतर घटित हो रहा है। लेकिन जो मौन है वो कोई अवस्था नहीं है, ये तो मेरा स्वरूप है। अब ये भी है कि भाई जब मैं ही नहीं है तो फिर मौन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए कि मौन किसे घटित हुआ, ये प्रश्न तो पूरा निराधार है, क्योंकि जिससे मौन घटित हुआ वो इस मौन को बताने के लिए बचता ही नहीं है, या फिर वो कभी संसार में आकर उसको बताने की कोशिश भी नहीं करेगा। और जो बताने की कोशिश कर रहा है तो मौन घटित हुआ ही नहीं है, इस प्रकार भी बोला जा सकता है। वो तो सद्गुरु है, वो करुणावश बता रहे हैं मौन को कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो तो बस मेरा स्वरूप है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आईना ढूंढ रही हूँ, यहाँ देखा वहां देखा, अरे कहीं बाहर तो नहीं छूटा, आंगन में तो है नहीं, यहाँ वहां सारी जगह ढूंढा, और तब जाके अंत में पता चला अरे ये तो मेरे ही सर पे पड़ा हुआ था और मैं यहाँ वहां ढूंढ रही थी। बगल में वो बोलते हैं ना, मराठी का ही याद आ रहा है मुझको, और बगल में ही था और सारा ढिंढोरा पीटा गांव भर। तो इस प्रकार से है, जो मैं हूं उसको हम संसार में ढूंढ रहे हैं। अगर ये अवस्थाएं है जो नित्य निरंतर बदल रही है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये केवल अनवस्था है। अनवस्था यानी अनिश्चितता, नित्य परिवर्तन, कोई ठहराव नहीं, जहां पे शोर है, अशांति है, केवल बदलाव है। और अगर मानसिक
तौर पे समझा जाए तो मानसिक अनवस्था ये भी एक अलग तरह से समझा जाना चाहिए इसको भी, क्योंकि मन तो चंचल है, जैसे बताया अभी हिमांशु जी ने, गुलाटियां मारता रहता है, उसका तो स्वभाव ही नहीं है एक जगह बने रहने का, और सारे अनुभव तो मानसिक है, तो फिर ये स्थिरता आएगी कहाँ से? जब हम इस मौन को बाहर खोज रहे हैं तो जहां नहीं है वो वहां कैसे मिलेगा? अब दूसरा एक उपाय ये भी है कि भाई जो चाहते थी, जो पाने के लिए आए थे अज्ञानवश, वो पाके देखा उसमें सुख नहीं है, तो ये बाहर से जो अंदर की ओर रास्ता एक अज्ञान होने के कारण जो भास रहा है, असल में कोई यात्रा तो है नहीं, बस मैं ही मुझको ही पाना है, जो मैं बाहर ढूंढ ढूंढ के थक के घर हारा हुआ वापस आऊंगा, तब वो मुझे वही मिलने वाला है। इसलिए यात्रा तो कुछ है नहीं, लेकिन तब तक वो समाधान, तब तक वो तृप्ति नहीं आती जब तक हम इस शोरोगुल में, इस अनिश्चितता भरे, अशांति भरे संसार में उसको ढूंढकर थक हार कर वापस नहीं आते। जो मिला वो कुछ भी ठहराव नहीं था, उसमें कोई शांति नहीं थी, जो सुख मिला वो भी नश्वर था। ये सब प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद ही, हालांकि इसको हम बार बार कर चुके हैं, वही गलती इसी जन्म में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विस्मृति के कारण इसको फिर से दोहरा रहे हैं। अब जब ये समझ आएगा कि भाई इसमें कुछ सब्सटेंस है ही नहीं, तब जाके वो मुझ में ही घटित होगा। लेकिन ये तभी घटित होगा जब हम इसको ढूंढ ढूंढ के थक हार के बैठ जाएंगे एक जगह। तो इस मौन के बारे में बात करना, यानी एक क्या कहेंगे, जो राजीव जी हंस पड़े ना, तो उस हंसी में बहुत सारा मौन मुझे दिख रहा था। इस प्रकार से है, चलिए, जिसको जितना अपने दृष्टिकोण से इसको समझा जाए कम ही है। ये तो केवल एक दृष्टिकोण था, क्योंकि वो शब्दों से परे है, और उसको हम शब्दों में अगर बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक चेष्टा मात्र है। जी जी जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी प्रणाम राजीव जी। आज बोलने की क्षमता में प्रभु समर्थ है। जी प्रणाम प्रणाम। मैं प्रणाम। अभी कह रहे था कि अब कहने को तो कुछ बचा नहीं, पर वो कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तो एक बहुत समय पहले, चलिए पहले मैं निशिगंधा जी का एक उनका छूट गया था, बात है कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। तो एक बहुत समय पहले कुछ दो पंक्तियां आई थी कि मौन को मौन से जो न कह पाया, ये मेरे मन का शोर ही तो है। तो बाकी सत्संग में आने के बाद में कुछ ऐसा सुन लिया जाता है कि फिर उसके बाद आपने अभी एक शब्द का उपयोग किया, प्रहार, वो प्रहार हो जाता है। तो फिर कुछ वास्तव में अब कुछ कहना नहीं है, वापिस ये अहम का ही भाव होता है कि अब क्या कहूं, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष दिख नहीं पड़ता। विचार ऐसा, जो विचारों की जो एक विशेषता होती है ना कि इसका उत्तर ये रहेगा, वो अपने आप गिर जाता है फिर कि ऐसा कुछ सब तो कह दिया। तो अब हम कहना ही है तो फिर
जैसा कि भाव एक यहाँ उत्पन्न हुआ कि वास्तव में शोर से मौन की जो यात्रा, जो हम प्रश्न को अगर हम शाब्दिक रूप जिसको लेके चलें, तो ये यात्रा मौन तक की तो होती ही नहीं, क्योंकि मौन जो है वो एक गंतव्य जैसा नहीं है, वहां तक पहुंचा नहीं जाता। और यदि इसको शब्दों से ही समझना है तो अ, मैं पहला जो आपका दूसरा प्रश्न है कि मुझे क्या मिला, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कभी कभी बस दृष्टि जो है वो आते जाते दृश्यों का आनंद लेने में सक्षम हो गई है। तो मौन को यदि हम ऐसा समझें कि मौन गंतव्य नहीं है, मौन उस यात्रा का आनंद मात्र है। ये भी सही है कि यात्रा भी नहीं है, यात्री भी नहीं है, पर मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा व्यवहारिक स्तर पे आ जाता हूँ। अब ये संस्कार ही है कि नहीं है, मतलब उसको प्रमाणित तो नहीं कर सकते, इसलिए जो है बस उसका आनंद लीजिए। और वैसे तो एक चतुर उत्तर भी है कि मैं तो इस यात्रा का दृष्टाभर हूँ, जो करता है वो करता रहे यात्रा। पर अब ऐसा है कि अ, जब शब्द प्रश्न आया है, यात्रा का संदर्भ आया है, तो फिर यात्री भी होना ही चाहिए। तो यदि यात्रा की कल्पना करी है, तो फिर यात्री रूप में यदि हम उसको मनुष्य के रूप में देखें कि है, तो फिर वहां पर इसे हम अहम भाव से कह सकते हैं कि यात्री जो है वो अहम है, मनुष्य का अहम, मैं, मेरा, मुझे आदि आदि। और यदि इसे हम प्राणी मात्र के रूप में समझें, तो बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे अ, उनका एक मिला जुला अगर हम एक निचोड़ निकालें, तो फिर हम इसे एक चेतना की यात्रा जैसा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चित्त ही यात्री है और चित्त ही यात्रा भी है। तो ज्यादा कुछ कहने के लिए अब है नहीं। और मैं वापस वही बात बोलूंगा कि सत्संग में तो मेरे लिए ये फर्स्ट क्लास में हवाई यात्रा जैसा है। और अभी मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना बाकी है 15-20 मिनट बाद में, फिर वहां देखूंगा कि आनंद आता है कि नहीं आता। बस, धन्यवाद प्रभु। सुबह सुबह आप जैसे ही वाणी जब यहाँ पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि जो भी है वो बस वो चक्का जो है वो सुबह सुबह एक बार घुमा दिया गया, अब दिन भर ये घूमता रहेगा एक ही जो है बात पे। यहाँ पर जैसे प्रश्न था, शोर से मौन की यात्रा कौन करता है, तो जैसे कहते हैं ना कि यात्रा और यात्री, बाकी यात्रा भी नहीं है और ना ही कोई यात्री सा है। एक मौन की ही वो तरंग है, एक तरंग जो घोषणा करती है कि कोई यात्री है, एक तरंग जो घोषणा करता है कि किसी प्रकार की यात्रा हो रही है। अब इसको उसी भांति जो है, जिस प्रकार से ये जो चीजें हैं, अज्ञान से जब ये जीव ज्ञान मार्ग की तरफ आने का प्रयास करता है, तो प्रश्न स्वाभाविक सा है, क्योंकि उसके लिए यात्री भी है, यात्रा भी है, कोई लक्ष्य भी है, कुछ पड़ाव भी होगा जो उसकी मान्यताएं रही हैं, और इसी प्रकार से वो चलता भी है एक जीव। व्यवहारिक स्तर पर देखें तो बिल्कुल है, क्योंकि वहां पर जीव भाव बना हुआ है, वो जीव पना बना हुआ है, और उस जीव पने से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है। हम सभी बचपन से ज्ञानी नहीं थे। अज्ञान का वो आवरण, वो रूढ़िवादिताओं का वो सारा का सारा प्रक्षेपण, सब कुछ हम पर वैसे ही व्याप्त था। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हम कह सकते हैं कि ये अज्ञान नहीं है, सब कुछ तो था।
वैसा ही था। लेकिन जब इन सत्संगों के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से, आप जैसे साधकों के माध्यम से, जब ये वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है, तो बिल्कुल गुरु के डंडे की तरह से वो चोट होती है। और उस चोट से जो, उस प्रहार से जो एहसास होता है कि हाँ, वास्तव में अब ये मार्ग जो है, क्योंकि जब जब अगर ये चोट तुम्हें लगती है, अगर तुम्हें दर्द का एहसास है, तो तुम ये जान लेना कि ये मार्ग तुम्हारा है। अगर तुम्हें बिल्कुल स्पष्टता से ऐसा लगा कि यहाँ हर प्रश्न तुम्हारे पास अनंत प्रश्न खड़े कर दे रहे हैं, या हर उत्तर जब जब व्यक्त किया जाता है, तुम्हारे अंदर अगर प्रश्नों का अगर बवंडर सा हो गया, तो ये मार्ग तुम्हारे लिए है। तो ये मैं सारे उन साधकों के लिए कहना चाहूंगा, जहां तक हमारी ये चर्चा, हमारी ये वाणी पहुंच रही है, क्या मिलता है इस यात्रा से ये तुम खुद जानना। किसी और को क्या मिला ये तुम्हारा प्रमाण नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग यानी अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर टिका है तुम्हारा प्रमाण न मिले तब तक तुम मानना नहीं। किसी ने कह दिया कि उसे रसगुल्ला मिला, तो ये उसका प्रमाण है। किसी ने कह दिया कि उसे संसार ही मिल गया, तो ये उसका प्रमाण है। तुम्हारा प्रमाण क्या है, ये आवश्यक है। तो अगर इस मार्ग पर निकले हो, तो अडिगता से टिके रहना, बिल्कुल अचलता से चलते रहो। अन्य साधक हैं, सभी लोग हैं, सभी इसी प्रकार से प्रयास करेंगे साथ देने का, आगे बढ़ने का। और जैसा भी है, हम सभी फिर आ सकते हैं, और ज्ञान मार्ग में एक कदम ज्ञान मार्ग की ओर, अपने अज्ञान के नाश की ओर, उतनी उतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए किसी भी साधक में, कि एक बार अपने अज्ञान को तो जानने का प्रयास करो। क्या है वो वास्तव में जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना के इस प्रसार में, उस अंतिम बात में जो तुम्हें रोका हुआ है। तो मैं बस एक सामान्य से साधक तक ये बात बस पहुंचाना चाहूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आदिसत्य जी। बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल। मैं एक्चुअली मैं ये समझ पाया हूँ कि भले ही वो शब्द मेरे मुख से ही निकले, लेकिन शायद इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी असमानता और अ, मतभेद रह गया हो। कि देखिए, जब हम बात करते हैं चर्चाओं की, ये सब जो प्रश्न हैं वो सब प्रपंच होते हैं, ये सभी जानते हैं। ये वो एंकर्स हैं जिनको, जो मिथ्या होते हुए भी हमें गहराई में उतरने की प्रेरणा देते हैं, और वो गहराई स्वयं मिथ्या है। तो मिथ्या की गहराई में उतरने के लिए मिथ्या एंकर हैं, ये सही है। लेकिन जैसे कि मैंने ये कहा कि न कोई, मैंने ये नहीं कहा असल में कि कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि जब साधक और ज्ञान मार्ग है, तब मार्ग भी है, यात्रा भी है, यात्री भी है। अगर नहीं भी है, ये जानते हैं मिथ्या है, मिथ्या है, समस्त प्रपंच मिथ्या है, लेकिन ये मानना आवश्यक हो जाता है कि वो है, क्योंकि उसकी प्रगति ही उस पर निर्भर करती है कि वो उसे माने। ये अवधारणा उपयोगी अवधारणा है कि वो मार्ग को माने कि मार्ग है, अन्यथा मार्ग नहीं है। ये अवधारणा कहाँ ले जाएगी? ये कहीं की नहीं है, और ले जाना भी मिथ्या है, लेकिन ये अवधारणा उपयोगी है कि हाँ, ये ले जाएगी। ये तो सिर्फ उस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई थी कि शून्य और मौन के परिप्रेक्ष्य में। ये संकेत इस ओर था कि शोर और मौन, ये दोनों विपरीत नहीं है, ये कहने का प्रयास था कि यात्रा
दूरी में होती है कि वहां से वहां तक, शोर से मौन तक। ये प्रयास था मेरा बताने का कि वो मौन और शोर अलग नहीं है, वो विपरीतार्थक नहीं है। जहां शोर नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वहां मौन हो, और जहां मौन है, आवश्यक नहीं है कि वहां शोर ना हो। तो जिस ध्वनि की हम बात कर रहे हैं वो मौन सहित है, मौन सहित है। जिस हलचल की बात हम कर रहे हैं वो भी मौन सहित है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, यदि ज्ञानमार्गी को गणित का कोई प्रश्न दे दिया जाए ना, कि x अपॉन x रूट इंटू 2x प्लस 3y करो सॉल्व, तो यदि ये कह दिया जाए कि भाई ना तो x है, ना मैं इसे मानता हूं, ना y है, मिथ्या है, तो फिर प्रश्न का अर्थ नहीं रहेगा, ना उसको सॉल्व करने की का आनंद रहेगा, सब मिथ्या हो जाएगा। तो बात यह है कि पहुंचने, कुछ विकास करने के लिए जो चित्त का विकास उसमें हो रहा है, वो कुछ अवधारणाओं को मानकर, मानना पड़ता है आपको। क्या अवधारणाएं दी गई हैं ज्ञान मार्ग में? कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, मैं बताता हूँ। ब्रह्म की अवधारणा ये आरोपित है, हाँ, छोड़ दी बाद में, लेकिन दी गई है। अनुभवकर्ता की अवधारणा ये आरोपित है, ये आरोपित है, छोड़ दी है, लेकिन ये उपयोगी है। कुछ तो साधन चाहिए, ये सीढ़ियां हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। छोड़ चुके हैं ये अलग बात है, साधक जो पहुंच गया है छत पे, वो सीढ़ी फेंक चुका है कि कोई दूसरा ना चढ़ पाए, लेकिन वो सीढ़ी उपयोगी है। आप भले फेंक दीजिएगा, जो आने वाले साधक हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो साधकों के लिए सीढ़ी है, बाकी जो चढ़ा हुआ है उसके लिए मिथ्या है, व्यर्थ है। तो इस सिर्फ ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मौन और शोर, इन दोनों के मध्य, क्योंकि ये अवधारणा उत्पन्न ना हो कि ये दोनों विरोधात्मक हैं। सांसारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो मौन और शोर दोनों विपरीतार्थक। हम क्या देखते हैं कि जहां शोर नहीं है वही मौन है, नहीं, वो मौन नहीं है। जहां, तो उस इसी अवधारणा के चलते तो लोग संसार छोड़कर मौन को घटित होने का प्रयास करते हैं। ये मौन घटित हो, इस प्रयास में वो संसार छोड़ देते हैं। यही तो वो अवधारणा है कि जिस कारण जो है, न माया मिली न राम। इस तरह से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको उस तरह से ना देखा जाए, कृपया जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत स्पष्टता से आपने कहा। और एक, जब ज्ञान मार्ग में साधक आने का प्रयास करता है तो इसी प्रकार के शब्द उसे एक बल देते हैं, और इसी प्रकार के शब्दों को वो पकड़कर वो आगे भी चलता है, क्योंकि सीढ़ियां है तो प्रारंभ में तो सीढ़ियां रहेंगी। बिल्कुल वैसा सा ही है। और तो बाकी उम्मीद करता हूँ बाकी जितने भी साधक जहाँ जो इसे समझे हैं और जो ज्ञान मार्ग